देखिए हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीजें हलाकत में डालने वाली हैं। कितनी चीजें? गौर से सुनिएगा। 3 चीजें हलाकत में डालने वाली हैं। वो बुख्ल जिसकी इताअत की जाए ना, कंजूसी, और ये कंजूसी क्या है? ये शैतान की तरफ से। अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान कंजूसी की तरफ उभारता है। आप सोचेंगे कंजूसी की तरफ। आप देखें लॉकडाउन के जमाने में आपने देखा होगा, हर आदमी अपना मोबाइल रिचार्ज भी करा रहा था, एयर कंडीशन भी इस्तेमाल करा रहा था, लेकिन उसने जब कटौती करने की बात आई तो सिर्फ उस चीज में कटौती करने की कोशिश की कि मैं अल्लाह के नाम पे कितना देता हूं, पहले 50 देता था ना यार 20 कर दो, लॉकडाउन का जमाना चल रहा है, ये दूंगा तो कम हो जाएगा। जबकि उसको मिलता ही उस वजह से था जो अल्लाह की राह में देता था। तो शैतान कंजूसी की तरफ उभारता है, और बुख्ल ऐसी चीज है अगर कोई उसकी इताअत करे तो ये इसको हलाकत में डाल देता है। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस-सखिय्यु हबीबुल्लाह वलौ कान फासिक। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सखी अल्लाह का हबीब है अगरचे गुनहगार क्यों ना हो। यह हदीस शरीफ है। तो पहली चीज हलाकत में डालने वाली वो बुख्ल जिसकी इताअत की जाए, और दूसरी चीज वो नफसानी ख्वाहिशात जिनकी पैरवी की जाए। जो शख्स भी अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी करेगा, उस रसूल ने फरमाया जो सादिकुल वादुल अमीन है, उस सादिक मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हलाकत में डालने वाली चीज है। और तीसरी चीज, आदमी का अपने आप को अच्छा समझना, मुझसे अच्छा कौन, ये भी उसको हलाक करने वाली चीज। वो खुद को गुनहगार समझे, खुद को कमतर समझे। किसी ने हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कौन बेहतर, तो इरशाद फरमाते जो खुद को कमतर समझे वही बेहतर है, वही बेहतर। दूसरी हदीस मुबारका समाअत फरमाएं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश मेरे लाए हुए दीन के ताबे न हो जाए। ख्वाहिश को भी दीन के ताबे करो। अगर दीन के मुताबिक ख्वाहिश है, जैसे प्यास लगी है और आप पानी पी रहे हो, मुबारक हो, आप मोमिन हो। लेकिन ख्वाहिश पैदा हुई और पानी की जगह पर शराब, गया आदमी काम से। तीसरी हदीस है मुबारका, हजरत शद्दाद बिन औस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासिबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे, जबकि आजिज वो है जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा रहे और अल्लाह से उम्मीद भी रखे। ख्वाहिश पूरी कर रहा है, गुनाह कर रहा है, और फिर कहता है मेरा मौला बड़ा मालिक है, बड़ा गफ्फार है, वो तो मुझे माफ कर देगा। उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आजिज है। और अक्लमंद किसे फरमाया? रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अपने नफ्स का मुहासिबा करे। यानी नफ्स, आज तूने क्या किया, आज तेरे अंदर कौन सी ख्वाहिश पैदा हुई, और उसी के साथ साथ मरने के बाद के लिए अमल करे कि कौन सा अमल मुझे मरने के बाद काम आएगा। वो अगर कोई कर रहा है और उसकी तरफ तवज्जो दे रहा है तो गोया हुजूर की निगाहों में वो अक्लमंद है, वो अक्लमंद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चौथी हदीस हज़रत अबू सअलबा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम पर अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना भी जरूरी है, यहां तक कि जब तुम बुग़्ल करने वाले की इताअत, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी, दुनिया से प्यार और हर साहिब राय को अपनी राय अच्छी समझने वाला देखो तो तुम अपनी फिक्र करना लाजिम समझो। पहली बात, बुग़्ल करने वाले की इताअत, यानी अगर आप देखो कि मुआशरे के अंदर बुग़्ल करने वाले हैं और बखीलों की बात मानी जा रही है और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की जा रही है और दुनिया से प्यार और हर राय देने वाले को अपनी राय अच्छी समझने वाला तुम देखो, हर एडवाइस देने वाला कि मेरी राय अच्छी है, सरकार फरमाती तो फिर तुम अपनी फिक्र करो। मतलब ये है कि अब सबसे कट के अल्लाह के बन जाओ और अपनी फिक्र करो कि तुम्हारे लिए क्या चीज अच्छी है, लग जाओ अच्छे कामों के अंदर ताकि तुम्हारी आखिरत बेहतर हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और हदीस शरीफ है लेकिन काफी तवील है, मैं उसे सुनाने की जो है वो वक्त की किल्लत की बुनियाद पर मैं उसे नहीं सुना रहा हूं। अब समेटते हुए मैं अर्ज कर रहा हूं, दीन पर अमल करने की तरफ रोकने वाली जो चीज है, एक है तकब्बुर और एक है ख्वाहिश की पैरवी। ये दो चीजें सबसे अहम है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज ये भी है, मेरे बाप दादा पहले से करते चले आ रहे हैं तो मैं वही करूंगा। आदमी उधर भी, फिर अक्सरियत को जिस रास्ते पर चलते देखता है, ज्यादातर लोग जिस तरफ जाते हैं आदमी भागा उस तरफ। ये भी एक चीज होती है जो उसे दीन की पैरवी की तरफ रोकती है। अर्ज करने का मंशा ये है कि आज की नशिश में जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम बिजनेसमैन और प्रोफेशनल हाजिर हैं, ये नशिश इसीलिए मुनक्किद की गई कि मुआशरे के जो है वो इफेक्टिव जितने हजरात हैं उन हजरात के सामने दीन की अहमियत को समझाया जाए ताकि हमारा जो फासला दीन से बढ़ रहा है हम दीन को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लें। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर वो चीज जो दीन से हमें दूर कर दे हम उससे बचने की कोशिश करें और उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर चलने के बाद हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाए। कब्र के अंदर दीन के बारे में पूछा जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम अपने दीन के साथ इस दुनिया से कुछ कर गए तो हमसे बड़ा कामयाब कोई इंसान नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस बंदे को कामयाबी अता फरमाता है जिसका खातिमा ईमान पर होता है, दीन पर होता है। और अल्लाह वालों ने भी जो दुआ की उस दुआ के अंदर यही चीज थी, तवफ़ना मुस्लिमा व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। ए अल्लाह हमें मौत अता फरमा दीन की हालत में, इस्लाम की हालत में, और हमें शामिल फरमा तेरे नेक बंदों के गिरोह के अंदर। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये चंद कलिमाते खैर थे जिसे आज आपकी तरफ पहुंचाने की मुझे सआदत नसीब हुई। अपनी औलाद की भी जिस चीज के सिलसिले में सबसे ज्यादा फिक्र करनी है वो दीन ही की फिक्र करनी है। करबला में इमाम हुसैन ने जाकर घर नहीं बचाया, दीन बचाया है। वो दीन बचाने के लिए गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरों के जख्म बर्दाश्त किए, दीन ही के लिए किए थे। आप मुझे बताइए, इतनी कुर्बानियों के बाद जो दीन हम तक पहुंचा, आज उस दीन के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम खुद अपने वजूद में, अपने अहलो अयाल के वजूद में दीन को शामिल करने की कोशिश नहीं कर रहे और न उनकी जिंदगी में दीन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज दीन से आपको रोकती हो आप समझ लीजिएगा उसकी वजह से दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। दीन पर अमल करने वाले के दिल से अल्लाह सबसे पहले मुस्तकबिल का खौफ और माजी का गम निकाल दिया करता है और वो इंसान बड़ी पुरमसरत और इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है।